सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज़ चैनल मारूफ आप सभी को सादर जय जिनेंद्र। कल लगभग यही समय था जब सोना ही सोना, सूना ही सूना होने लगा। कुंडलपुर की बात कर रहे हैं। कल आचार्य ऋषि भी कल विहार कर गए। उससे पहले की घटना बताते हैं आपको कि यहाँ पर सिलसिला कैसे शुरू। कहते हैं किसान जब फसल बोता है ना, और फिर जब अप्रैल का महीना आता है, सरसों चारों तरफ दिखती है, लहलाती है पूरी फसल। देखकर दिल बाग बाग होता है। ऊपर फूलों को देखकर सुंदरता ही सुंदरता और सोना ही सोना बरसता है। जैसे ऐसा ही कुंडलपुर फरवरी माह के अंदर देखा गया। लेकिन जैसे ही फरवरी खत्म हुई, यानी 25 फरवरी की शुरुआत हुई, यहाँ की फसल कटनी शुरू हो गई और फिर एक बार खेत खाली हो गया। कहते हैं सोना ही सोना, जो बरस रही थी धरती अब सूना ही सूना हो गया उस धरत के ऊपर। कुंडलपुर बड़े बाबा के प्रांगण के अंदर लोग महामस्तकाभिषेक करने आए हैं, पर यहाँ से विहार लगातार जारी। 25 फरवरी को इन विहारों की शुरुआत हुई थी। सबसे पहले निर्यापक मुनि श्री समय सागर जी चले और उनके साथ 12 मुनिराज और 9 शुल्लक भी थे। दूसरी कड़ी इसके बाद 26 को कोई विहार नहीं हुआ। फिर 27 फरवरी को हुआ, जब 3 उपसंघ चले। मुनि श्री विमल सागर जी, मुनि श्री विनम्र सागर जी और मुनि श्री निश्चय सागर जी, और हमें 14 मुनिराज भी यहाँ से विहार कर रहे थे। आचार्य ऋषि के संदेश थे और सबके विहार शुरू थे। अगले दिन 28 फरवरी को फिर 6 मुनि संघों का यहाँ से विहार हुआ और परसों 1 मार्च को फिर 3 मुनि संघ यहाँ से विहार करने गए। यानी आचार्य ऋषि के जाने से पहले यहाँ से 64 मुनिराज, 14 शुल्लक और 3 एलक का विहार हो चुका था। और कहते हैं जब कोई सोच नहीं रहा था, क्योंकि अभी कुंडलपुर में निर्माण कार्य चल रहा है, कई तैयारियां होनी है, तो संभवतः आशा यही थी कि आचार्य ऋषि अभी कुछ दिन समय रुकेंगे। पर यह क्या, सुबह उठते ही अनियत विहारी की अनियत घोषणा में अनियत विहार शुरू हो गया। यही तो है हमारे दूरदृष्टि देखने वाले। जहाँ हमारी कल्पना खत्म होती है ना, वहाँ से उनके तो सपने की साकार होने की शुरुआत होती है। यही तो है हमारे ज्ञान के छोटी सी बिंदु और उस सागर के अंदर। अब आचार्य ऋषि कहाँ जा रहे हैं, संभावनाएं बढ़ती जा रही हैं, अटकलें कहीं हैं, पर हम कुछ नहीं बोलेंगे। पर कहते हैं सोना ही सोना, सूना ही सूना हो गया। सबसे बड़ा चंदोबा चढ़ा कहाँ, दुनिया के अंदर। दृश्य देख रहे हैं आप, पहचान जाएंगे, बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जी हाँ, परसों की बात है ये, जब यह चंदोबा स्वर्ण से बना चंदोबा, ऐसा चंदोबा अगर हमारे देश में चढ़ा है तो पहली बार कुंडलपुर में आदिनाथ तीर्थंकर स्वामी के इस बड़े बाबा प्रतिमा पर चढ़ा है। दृश्य देख रहे हैं आप, उस चंदोबा, विशाल चंदोबा को चढ़ाते हुए ऊपर। यह दृश्य याद रखिएगा। इस तरीके से देश में नहीं विदेश में भी सबसे पहला स्वर्ण रजित चंदोबा चढ़ा है कुंडलपुर में बड़े बाबा के चरणों में। कुंडलपुर से कल सुबह विहार करने पहले आखिरी दीक्षा आचार्य ऋषि के करकमलों द्वारा कौन सी दी गई, चिंतन कीजिए आप। आप कहेंगे बहनों की हुई, आप कहेंगे शुल्लक की हुई। नहीं नहीं नहीं, एक दिन पहले ही, यानी 1 मार्च को दोपहर को उन्होंने दी थी। जो धैर्य सागर जी एलक शुल्लक है ना, उनको एलक दीक्षा प्रदान की गई। यह आखिरी दीक्षा थी आचार्य ऋषि करकमलों द्वारा कुंडलपुर के अंदर। जाने से पहले एक चिंतन की बात छोड़ रहे हैं आपके लिए। आपको मालूम है हमारे मंदिरों के अंदर, पूजा प्रतिष्ठानों में, धर्म आयोजनों के अंदर लगभग कितना खर्च होता है साल के अंदर? इट विल नॉट बी लेस देन 1000 करोड़ के लगभग खर्च होता है। हर साल लगभग इतना खर्च होता है। मंदिरों में, पूजा में, विधान के अंदर, पंच कल्याणों के अंदर, कोई और कार्यक्रम के अंदर इतना सामग्री में और खरीदारी में, टेंट में, शामियाने में, आवाज़ में और चीज़ों में, प्रचार में और 1000 करोड़ रुपये लगभग खर्च हो जाता है। ज़्यादा अजैन भाइयों के पास है। एक बार चिंतन कीजिए, हमारी समितियां, कमेटियां एक बार के प्रण कर लें, अनुशासित नियम बना दें कि जो भी खरीदारी करेंगे आप केवल जैन बंधुओं से करेंगे। उसे क्या होगा, पैसा एक जेब से दूसरी जेब में ही जाएगा, जेब से बाहर नहीं जाएगा। हमारे कई गरीब लोग हैं परिवार के अंदर जो होते हैं हमारे में, ऐसा कहा जा रहा है कि 30% ज़्यादा इस समय गरीबी दक्षिण के अंदर कई राज्यों के अंदर है। उन सब के उठाने के लिए एक व्यवस्था हो पाएगी। कठिन नहीं है पर सरल भी नहीं है। जज्बा चाहिए, प्रण चाहिए, और इस तरह करेंगे तो सचमुच एक बार हम नई दिशा की ओर बढ़ सकेंगे। बनाइए शिक्षालय, बनाइए अनाथालय, बनाइए और कुछ, बनाइए अस्पताल, जब आपके पास धन और पूंजी अपने ही घर में, अपने ही घर के पास होगी। फिर मिलेंगे आपसे। सादर जय जिनेंद्र।